है ना। तो अभी दूसरा हम क्या समझेंगे बेटा, आरआईएमसी का एग्जाम पैटर्न समझेंगे कि आरआईएमसी में क्या होता है, आरआईएमसी में क्या किस कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सारी बात समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। आरआईएमसी में बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहले सब्जेक्ट का नाम होता है बेटा मैथ्स। क्या क्या होता है पहले सब्जेक्ट का नाम? मैथ्स। और मैं इसमें आरआईएमसी में फर्क ये है बेटा, आरआईएमसी आरएमएस सैनिक में फर्क ये है कि आरएमएस का एग्जाम और सैनिक का एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। लो तुझे कह रहा हूँ, सुन ले यहाँ। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? यानी आपको ओएमआर भरनी है, टिक मारने हैं आपको। और आरआईएमसी का एग्जाम प्रॉपर आपको सब्जेक्टिव होता है, यानी आरआईएमसी का एग्जाम आपको सॉल्व करना पड़ता है कॉपी में, जैसे हम स्कूल के पेपर सॉल्व करते हैं ना, ऐसे आरआईएमसी का एग्जाम सॉल्व करना पड़ता है। तो बेटा मैथ्स की अगर मैं बात करूं, इसमें मैथ्स में आपके पास इसमें 2 सेक्शन आते हैं बेटा। कितने सेक्शन आते हैं पेपर में? 2 सेक्शन। सेक्शन ए होगा बेटा और दूसरा क्या होगा बेटा? सेक्शन बी। 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए में बेटा टोटल क्वेश्चन होते हैं 20। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 20। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया? 100। सेक्शन बी में बेटा बड़े क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का। तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? कितने नंबर हो गए? 100। तो टोटल नंबर की अगर मैं बात करूं, मैथ्स कितने नंबर की होगी बेटा आपके पास? 200। कितने नंबर की मैथ्स होगी? मैथ्स में इसमें 200 नंबर की आपके पास क्या आती है? मैथ्स आती है। आरआईएमसी में 200 नंबर की क्या आती है? मैथ्स आती है। कैसे आती है? मैथ के पेपर मिलता है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? कितने क्वेश्चन आते हैं? तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं? कितने, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? तो कितने नंबर हो गए? टोटल कितने नंबर की मैथ्स हो गई? 200। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये तो बात रही मैथ्स की, ठीक है बेटा। आगे अगर मैं बात करूं तो एक और सब्जेक्ट आपके पास, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश इसमें जो होती है बेटा वो टोटल होती है आपके पास, इंग्लिश भी लिखने लिखने वाली आती है बेटा। इंग्लिश आपके पास, इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? टोटल मार्क्स कितने होते हैं बेटा? 125। इंग्लिश कितने नंबर की आती है आपके पास? 125। ठीक है बेटा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? जीके की, तो जीके कितने मार्क्स की आती है बेटा? जीके के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? जीके के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 75 मार्क्स की जीके आती है। कितने मार्क्स की जीके आती है बेटा? 75। अब आपको आरआईएमसी में क्या करना होता है? आरआईएमसी में ऐसा होता है कि अगर आपके 50% मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आ गए, इसका मतलब आपने आरआईएमसी क्वालिफाई कर लिया। भाई आरआईएमसी का आप जब एग्जाम दोगे तो आपको वो कब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे? जब आप हर सब्जेक्ट को पास कर रहे होंगे, जब आपने हर सब्जेक्ट क्या क्या किया होगा? क्वालिफाई। मतलब आपको मैथ्स भी क्वालिफाई करना है, आपको जीके भी क्वालिफाई करना है, आपको इंग्लिश भी क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं बेटा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा हर सब्जेक्ट में आपके पास? क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके पास होते हैं वो हर सब्जेक्ट में होते हैं बेटा 50%। कितने होते हैं बेटा? 50%। मतलब अगर आप बात करो, मैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, मैथ्स में अगर मैं बात करूं, तो कितने नंबर की मैथ्स आती है टोटल? 200। तो आपको मिनिमम 100 नंबर, अगर आपके 100 या 100 से प्लस नंबर, 100 से ज्यादा नंबर अगर आपके आ गए, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश क्या होगी बेटा? क्वालिफाई होगी। मतलब सॉरी, मैथ्स का पेपर आपका क्या हो गया? क्वालिफाई हो गया। अगर आपके कितने नंबर आ गए? 100 नंबर भी आ गए तो, या 100 से 101 102 आ गए, 100 से ज्यादा नंबर अगर आ गए, मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 100 नंबर तो होनी चाहिए। आगे आ जाओ बेटा। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? 125 का आधा करेंगे तो 62.5 होगा लगभग, है ना। 2 6 12, हाँ 62.5। यानी इंग्लिश में 125 में से कम इतने मार्क्स से ज्यादा आपके आने चाहिए, 62.5 से ज्यादा आपके नंबर आने चाहिए। अगर इसी तरीके से जीके की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जीके में क्या हो जाएगा आपके पास? 37.5, है ना। कितना हो जाएगा बेटा? 37.5 से ज्यादा आपके क्या आने चाहिए बेटा? नंबर आने चाहिए। अगर आपके मैथ्स में 100 से ज्यादा नंबर आ गए, इंग्लिश में 62.5 से ज्यादा नंबर आ गए, और जीके में अगर 37.5 से ज्यादा नंबर आ गए, तो आपको आरआईएमसी आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा क्वालिफाई। क्या लिखा हुआ आएगा? क्वालिफाई। यानी तब आपको आरआईएमसी किसके लिए बुलाएगा? इंटरव्यू के लिए। किसके लिए बुलाएगा? अगर माना मैथ्स में आपके 200 में से 200 आ गए, इंग्लिश में आपके 125 में से 125 आ गए, और जीके में आपके नंबर आ गए 37.5 से 0.5 कम आगे, 37 आगे, तो आप आरआईएमसी के लिए क्वालिफाई नहीं होगे, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। बात समझ आ गई मेरी? बात समझ आ गई बेटा, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मैथ्स कितने मार्क्स की होती है? आरआईएमसी में 200 मार्क्स की मैथ्स आती है, ठीक है बेटा। और इसमें किस तरीके से आती है बेटा 200 मार्क्स की? समझ लेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है भाई? तो कितने मार्क्स की हो गया सेक्शन ए? 100 मार्क्स का। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का हो गया? 100। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया? पास करने के लिए कितने लेके आने हैं? 100। 100 या 100 से ज्यादा, 100 से कम नहीं। इंग्लिश कितने मार्क्स की आती है बेटा? और कितने नंबर लेके आने होते क्वालिफाई करने के लिए? 62.5।
और अगर बेटा मार्क्स जीके की बात करूं, जीके के कितने नंबर की होती है टोटल, और कितने नंबर लाने होते हैं बेटा हमें, बात समझ आ गई। ठीक है बेटा, अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बुला दिए जाओगे। बात समझ आ गई कैसे क्या एग्जाम पैटर्न होता है। चलिए रोक दीजिए बेटा।